आंसुओं की वर्षा हो रही हो। भगवान ने आकर वहां भी प्रहलाद की रक्षा को किया। दरबार में पहुंचे, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये दुष्ट अभी भी नहीं मरा, जाओ खोलते हुए तेल में इसे डलवाया जाए। खोलते हुए तेल में जब डलवाया गया, भगवान ने आकर वहां भी प्रहलाद जी की रक्षा की। वो गर्म जल जो था सुंदर आज नीर बन गया, यानी जल बन गया है। भगवान ने वहां भी बचा लिया। आज जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने, इस दुष्ट को कैसे खत्म किया जाए। मेरे भक्तों, मन में एक विचार आया। हमारी एक बहन है जिसका नाम है उल्का। पहले इसका नाम था सैका। इसने देवी माँ की इतनी पूजा की थी, इतनी पूजा की थी कि भैया देवी माँ ने प्रसन्न होकर इसे एक शीतला चीर दिया था। और चीर जब दिया तो उस माँ ने कहा कि देवी ने कहा कि बेटी ये चीर तो हम तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुमने हमारी भक्ति की है, लेकिन जब तक ये चीर तुम्हारे पास है तब तक दुनिया में तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन इस चीर का प्रयोग कभी भगवान के भक्त के ऊपर नहीं करना, नहीं तो उल्टा भी हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हमारी बहन है, उसको बुलाएंगे और अग्नि जलवाएंगे, उसके पास तो शीतला चीर है, वो उड़कर बैठ जाएगी और ये दुष्ट जलकर राख हो जाएगा। जब उल्का को बुलाया गया, भारी अग्नि प्रचंड की गई और उल्का प्रहलाद जी को गोद में लेके जब बैठी, जब गोद में लेके बैठी है और प्रहलाद जी घबराने लगे हैं, भगवान ने तेज हवाएं चलाई। वो शीतला चीर उल्का के शरीर से उड़ करके प्रहलाद के शरीर से लिपट गया और जब लिपट गए है उल्का जल के राख हो गई, प्रहलाद जी बच गए। बोल गोविंद भगवान की। प्रहलाद जी वहां भी बच गए। भक्तों, अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप बोला है, इस दुष्ट को अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये दुष्ट नालायक कभी भी नहीं मरा, ये कैसे मरेगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी सुनो कि मोई राम नाम प्यारो और पिताजी मोई मती मारो। जवाब दिया, पिताजी सुनो, मती मारो कोई मती मारो, हाँ मती मारो। मोई राम मोई राम प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे मत मारो। कहने लगे हैं, दुष्ट तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तू तो हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है जिसने तेरे चाचा को मारा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा मंत्री और सिपाहियों से कि एक खंबे को गर्म किया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। खंबे को गर्म जब करवाया गया, इतना गर्म करवाया, इतना गर्म करवाया कि लाल रक्त सुरंग दिखाई देने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद अब बता तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद जी उस खंभ को देखकर घबराए तो भगवान ने एक सूक्ष्म रूप लिया, चींटी का उस खंभे के ऊपर चलने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी
मेरे अंदर राम, तुम्हारे अंदर भी राम और इस खंबे में भी राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट नालायक, अभी भी तू राम का नाम लेना नहीं भूल रहा है? तुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है? नालायक, इस खंबे से भेंट। जैसे ही प्रहलाद जी ने उस खंबे को भेंटा, खंबे को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। बोलिए नरसिंह भगवान की। जाकर के छीन कर झपट करके एकदम से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है नरसिंह भगवान ने और बीच देहली पर बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले हम तो मरेंगे ही नहीं, हम वरदानी हैं। जवाब दिया है कि तुम मरोगे नहीं, वरदानी हो। बोले हाँ। ले क्या वरदान मांगे थे? हिरण्यकश्यप कहने लगा है, मैंने वरदान ये मांगे थे महाराज। हाँ। अरे मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अमर हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान मांगा है, मैं न किसी अस्त्र से मरूंगा, न किसी शस्त्र से, और न ऊपर और न नीचे मर सकता हूँ, और न किसी पशु से मर सकता हूँ, न नर से। ये बताओ, कहो। तुम इस समय कहाँ हो? इस समय तो महाराज ना तो भीतर है न बाहर है, डेहरी पे बैठे हुए हैं। हमारे घुटनों पर हो। हाँ। तुमने और वरदान क्या मांगा था? और मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से। ना हमारे पास कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है। तुम्हें मारने के लिए हमारे लंबे लंबे तीव्र नाखून है। मैं फिर भी नहीं मर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा है, न मैं नर से मरूंगा और न किसी पशु से। हमारा शरीर तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? ना हम नर है ना नारी है। मैं फिर भी नहीं मर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा है, न मैं दिन में मरे और न रात में। भगवान नरसिंह बोले, देखिए ना दिन है ना रात्रि है, ये समय संध्या का है। वो तो है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मर सकता हूँ। मरोगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या वरदान मांगा जो नहीं मरोगे? मैंने ये भी वरदान मांगा है कि साल के जो 12 महीना होते हैं, 12 महीना भी नहीं मर सकता हूँ। तुम्हें मारने के लिए मैंने एक लौंद का महीना निकाला है। हाँ, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। भगवान नरसिंह ने देर नहीं की है, हिरण्यकश्यप के सीने को चीर दिया है। उस हिरण्यकश्यप का प्रणाम